बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा परेशानियों और मुश्किलों से महफूज रखे। और आज यहाँ मैं बीफ निहारी बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो निहारी बनाने के लिए मैंने यहाँ बीफ़ लिया है 500 ग्राम, और मैंने बड़ी बोटियाँ ली हैं। यहाँ पर निहारी बनाने के लिए इसी तरह का गोश्त यूज़ किया जाता है। और निहारी मसाले का साशे लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और एक दरमियानी साइज़ की प्याज। और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। और यहाँ जो है मैंने ऑयल ऐड किया है पहले, और अब मैं इस पर प्याज ऐड करूँगी। थोड़ा सा प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, हल्का सा कलर दूँगी उसे। और उसके बाद मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और निहारी मसाला शामिल करके इसे भूनूँगी थोड़ा। और उसके बाद जो है फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, 2 से 3 गिलास पकने के लिए रख दूँगी। गोश्त गल जाने तक 1 घंटे के लिए मैं तकरीबन इसे पकाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें आटा शामिल करूँगी। तो बहुत ही मज़े की बनी थी निहारी। और इससे पहले मैं अपने चैनल पे चिकन निहारी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। और यहाँ मुझे आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना था। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत खुशी होती है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं सब, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होंगी। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ दिलो जान से। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा थैंक्स करना था आप लोगों का। हुसैन की बर्थडे का जो मैंने व्लॉग बनाया था उस पर भी सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स किए थे और हुसैन को भी बहुत ज़्यादा दुआएं दी थी। थैंक्स फॉर ऑल। तो बस इसी तरह से आप लोग की प्यार और मोहब्बत मिलता रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और अल्लाह ताला भी जो लोग मेहनत करते हैं दिल से, जो अपने लिए ख़ुद करना चाहते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी मदद ज़रूर करते हैं एक ना एक दिन। तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता करे जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मेरी यही दुआ है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। तो यहाँ जो है देखें मैंने इसमें अब ये गोश्त भी शामिल कर दिया है, अदरक लहसुन और दही भी शामिल कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके इसी तरह से बताया करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और कमेंट करके भी बताया करें, लाइक कीजिए करें, लाइक करा करें, शेयर भी किया करें आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को। और यहाँ देखें अभी मैं इसे भूनूंगी थोड़ा सा। और बहुत ही आसान रेसिपी है, मैंने कोई ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं बताई है, बहुत ही आसान से बन जाती है। अब मैं इसे भून के इसमें पानी ऐड करूँगी मैं। ये देखें मैंने यहाँ जो इसमें पानी शामिल कर दिया है और ये 1 घंटे के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद फिर 1 घंटे के बाद मैं इसमें आटा ऐड करूँगी। मैंने 1 प्याली के करीब मैं आटा लूँगी, छोटी प्याली, और उसे पानी में हल करके फिर शामिल करूँगी। अभी ये पक रहा है, अभी मैंने आटा ऐड नहीं किया है। और आज बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे घर में थे, ऑफ था क्योंकि इनके स्कूल में जो है ग्रुप्स में बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो इस वजह से बच्चे घर में थे। तो आज ज़रा अपनी थोड़ी पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला जो है अपने यहाँ कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है देख के बच्चों को इस तरह से। मैं बच्चों की पढ़ाई के मामले में और इनकी तरबियत के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ख्याल करती हूँ हर चीज़ का, क्योंकि हमारा कुल सरमाया हमारे बच्चे ही हैं और इन्हीं के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और यहाँ मैंने हुसैन के लिए अदीबा की ड्यूटी लगा दी है कि आप इसे देखो, पढ़ाओ, भाई को प्रैक्टिस कराया करो। उससे ही होता है अदीबा भी मसरूफ़ होती है और हुसैन भी माशाल्लाह से पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह होने लगे और दिल लगा के पढ़ने लगे हैं। अब ये थोड़ा सा अपनी कलरिंग वगैरह करते हैं और ड्रेसिंग करने लग गए हैं, और माशाल्लाह हुसैन की कलरिंग बहुत अच्छी हो रही है। अदीबा को बहुत गौर से देखता है, अदीबा की कलरिंग भी बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से मैंने हमेशा अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाया। छोटे थे अब्दुल्ला, तो बस उन्हें मैंने ट्यूशन लगाया था थोड़ा सा। तो उसके बाद मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं हुई मैं, उसके बाद से मैंने जो है अब अदीबा को तो बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं लगाया, और अब्दुल्ला भी अब घर में ही पढ़ते हैं। मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से सेटिस्फाई होती हूँ। आपने करा ये दिखाओ मुझे। हुसैन ने इतना प्यारा कलर किया है।
चलो अच्छी बात है, गुड बॉय। गुड देती हूँ मम्मा। हुसैन को गुड दूँ, स्टार दूँ? और यहाँ देखिए मैं ये आटा ऐड करूँगी। पहले मैं आटे को जो है पानी में अच्छी तरीके से हल कर लूँगी, इसके लम्स ना बने, कोई गुठलियाँ ना रहें आटे में। और आटा डालते वक्त मुझे ये एहतियात करनी है कि इसके चूल्हा जो है बिल्कुल हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। और इसमें मैंने यहाँ आटा ऐड कर दिया है, देखें आप। और कोई ज़्यादा पानी नहीं रखना, बस 1 घंटा में पकाना है इसे। इसके बाद और जितनी निहारी पकती है उतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ मैंने आटा ऐड करने के बाद इसे 1 घंटा पकाया था। और उसके बाद ये देखें, ये पकते हुए शामिल जो दरमियान में मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। बस ये तकरीबन हमारी निहारी जो है रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और बहुत ही मज़े की निहारी बनी थी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।